ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर रामचंद्र दत्त के गृह में भक्त संग कर रहे हैं। अभी भक्ति के प्राधान्यता बता रहे हैं, सुप्रीमेसी ऑफ डिवोशन। वो खुद ही ज्ञान मूर्ति थे, भक्ति मूर्ति थे, जिसे कहा गया है ज्ञानस्य भक्तेश्च विशुद्ध मूर्तिम दिव्यमूर्तिमेकं भुवि रामकृष्ण। उनके स्तव में कहा गया है ज्ञान और भक्ति का दोनों मूर्ति रहने के बावजूद ठाकुर कह रहे हैं 11 महीना तोतापुरी का लगातार वेदांत चर्चा के बावजूद फिर घूम फिर के माँ इसके कारण बता रहे हैं। भक्ति का बीज अव्यर्थ है। और छोटे नारायण को बताया, ये जान के रख लो, अगर आलेख लता का रस भीतर में गया तो जहाँ पर जाके वो पेड़ होगा। भक्ति का बीज अव्यर्थ है, परे गाछ फल फूल देखा दिवे। मास्टर माँ से इसको बोल्ड लेटर में लिखा है। ये सब लक्षणीय है। ट्रांसलेशन में उसको ख्याल नहीं किया। जो कौन चीज़ अव्यर्थ बताया, भक्ति बीज। अर्थात बीज जो है सीड, पेड़ का जो सूक्ष्म रूप को बीज है। पेड़ दिखाई नहीं जा रहा है, खाली एक बीज दिखाई जा रहा है, छोटी सी, लेकिन वो बो देने से धीरे धीरे उससे पौधा होता है, बड़ा होता है, पत्ता निकलता है, फूल होता है, फल होता है, इत्यादि। ठाकुर कहते हैं ये बीज से ही जैसे विराट महिरू होता है, वैसी भक्ति बीज से विराट भक्ति वृक्ष बनता है। हमारे जो दीक्षित भक्त है वो प्रत्येक के दीक्षा का मंत्र में एक बीज है, बीज मंत्र है। बीज इज द सीड। सूक्ष्म रूप से भावी आध्यात्मिक जो महिरू होगा उसका संभावना का प्रतीक। एवं ठाकुर कहते हैं वो अव्यर्थ है, होगा ही। एक बार वो ले लेने से वो जरूर बनेगा। ये भावना आगे बढ़ाते हुए ठाकुर और एक उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। वो कहते हैं मुशलम कुलनाशनम। ये हिंदी ट्रांसलेशन में है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसको उड़ा दिया, डिलीट कर दिया। ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तो इसके उल्लेख है जोदु वंश ध्वंस का कहानी। ठाकुर कहते हैं मुशल से घिस घिस के उसको छोटा कर दिया था, लेकिन तभी छोटी सी एक टुकड़ा था, उससे यदुवंश ध्वंस हुआ। हम जानते हैं कि ये कहानी है महाभारत में कि कृष्ण का जब लीला समापन हो रहा है तब उन्होंने अंतर्धान का पहले आपने जो पार्षद यदुवंश उसको भी लिखे, उसको पहले ही उनका
समापन करने का बंदोबस्त कर दिया। सब लेके वो द्वारका में चले आए। लेकिन उन लोग बहुत पराक्रमशाली हो गया। युद्धवंश अजेय थे और उस समय में कुरुवंश भी ध्वंस हो गया, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में। लेकिन जोधकुल था वो श्री कृष्ण के लेकर आया। इन लोग बड़ा घमंडी हो गए और साधु संत को इन लोग अवमानना करना चालू कर दिया, हंसी मजाक उड़ाते थे। तो एक ऋषि ध्यान कर रहे थे, कहानी जो है, ऋषि ध्यान कर रहे थे। तो इन लोग कुछ युवाएँ, वो एक युवा को पेट में एक मुसल रख के उसको एक युवती रूप से सजावट करके वो ऋषि का सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, अच्छा बताइए तो इसका बच्चा कब होगा? तो ऋषि का तो ध्यान मग्न थे। जब वो आँख खुला तब देखा जिन लोग उनसे मजाक करने के लिए आए हैं, एक पुरुष को नाड़ी सजा के उसमें मुसल पेट में रख के उनको तंग करने के लिए आए हैं। वो तो भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने कहा, हाँ इसका बच्चा होने वाला है, लेकिन इसके जो बच्चा होगा इससे तुम्हारा कुल ध्वंस हो जाएगा, बोल के छोड़ दिया। तो इन लोग हंसते हुए चले गए, ये पागल है क्या है। लेकिन जब लौटा तब जब विद्वानगण से पूछा था, श्री कृष्ण के पूछा था, बोला, अरे ये तो महा अभिशाप लग गया, ऋषि का वचन वो व्यर्थ नहीं होगा, अव्यर्थ है। तभी उपाय क्या है? अभी तो मुशल है, पत्थर है, तो वो रहते हुए तुम्हारा कुल का कोई ध्वंस रोक नहीं कर पाएगा। इसको तो जला नहीं सकते हैं, इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ, तो उन्होंने बताया, ठीक है इसको घिसते रहो, घिसते अगर वो घिसते उसका ख़त्म कर दिया जाए तब और उसका कुछ अवशेष नहीं बचेगा और उससे भी कुल का कोई नाश होने का और संभावना नहीं रहेगा। ये आइडिया था। तो घसते छोटा होते जावा He went on rubbing that piece of iron stone. तो करते करते जब वो जो मुसल एकदम ना के बराबर हो गया तब और कुछ घिसने का था ही नहीं, छोटा सा एक टुकड़ा था, और इसको तो और घिसना संभव नहीं है। तो वो सोचा था ठीक है ये तो और कुछ हानिकारक नहीं होगा, तो उसको वो समुद्र के पानी में फेंक दिया। लेकिन वही इनका काल हुआ। वो जो छोटी सी टुकड़ा था वो फिर किनारे में रख के उससे पेड़ होना शुरू हुआ, धीरे धीरे जंगल बन गया। और वो जो पेड़ हुआ है वो एक एक अस्त्र बन गया, एक एक मुशल का became a weapon. Each and every blade of grass became a weapon. और कुछ दिन बाद इन लोग वहाँ पर विहार करने के लिए आए, समुद्र किनारे में स्नान करने के लिए। और उस समय में जोधकुल के ये सब व्यक्ति मद्यप थे, सुरापान करके कोई ठिकाना नहीं था, उनका होश नहीं था। जैसे होता है उस समय में छोटी सी एक बात से आपस में लड़ाई शुरू हो गया, हंसी मजाक करते हुए। ख्याल नहीं था, अभी तो होश में नहीं आए। फिर एक दूसरे को मारने लगा। वहाँ पर तो उन लोग कोई अस्त्र शस्त्र लेके तो नहीं आया, उन लोग विहार करने, समुद्र किनारे में स्नान करने के लिए आए हैं, तो अस्त्र शस्त्र नहीं था।
लेकिन वो समुद्र के किनारे में वही मुशल से जो शर हुआ था, वो एक एक अस्त्र है, वो दिखाई पड़ा उसको हाथ से, प्लेंटी, तो उसको हाथ से एक एक उठा के एक दूसरे को मारने लगा और उससे पूरा वंश ध्वंस हो गया। ये है जोधकुल के निधन का जो कहानी। तो कहाँ से शुरू हुआ? छोटी सी एक मुशल से, मुशल के कना से। इस उदाहरण से ठाकुर कहते हैं कि इसी जब भक्ति का छोटी सी एक टुकड़ा भी किसी के भीतर चला जाए तो धीरे धीरे वो पल्लवित होगा और अव्यर्थ रूप से उसका ध्वंसकारक उनका सामर्थ्य रहेगा। तो क्या ध्वंस करते हैं? जो संदेह का जो बीज है, संदेह का जो संशय का, भक्तिहीनता, ये सब को नाश कर देते हैं, अनुमान को भक्ति भाव में परिप्लुत कर देते हैं। ठाकुर कहते हैं कि भक्ति की सी थोड़ा सा अगर बीज वैसी कुलोनाशनम जो है, वो 1000 तुम विचार करो, 1000 ज्ञान करो, फिर घूम फिर के आखिर में होरी 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 बोल, जैसे ठाकुर का मामा कह रहे थे। तो 1000 विचार करते रहो, हम ब्रह्मास्मि, ये सब करते करते आखिर में अगर भक्ति का बीज भीतर में रहेगा वो कभी जाने वाला नहीं है। तो ये उनका जो मुशलम कुलनाशनम का जो उदाहरण है, तो भक्ति का महात्मा बताया। इसको और भी खुलासा करते हुए महिमाचार्य को पूछा, इसमें भक्ति और ज्ञान का क्या फ़र्क और भी साफ होता है। तो महिमाचार्य को पूछा, तुम्हारा मन की क्या भावना है, तुम क्या चाहते हो? तो महिमाचार्य ने बताया, मैं आम खाना पसंद करता हूँ, अर्थात आई वॉन्ट टू एन्जॉय द टेस्ट ऑफ गॉड। तो ठाकुर कहते हैं, ठीक है, वो একলা একলা না সকলের সঙ্গে ভাগ করে? ডু ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার ইট উইথ अदर्स और यू वांट टू टेक इट अलोन? अकेले लेने चाहते हो ना सबके साथ बांटने चाहते हो? वहीं पर नहीं, हमारा उतना बांटने की इच्छा नहीं है, अगर आम मिल जाए खुद ही खा लेंगे, व्हाई शुड आई बॉदर अबाउट अदर्स। ये है फ़र्क। ठाकुर कहते, तुम मेरा भाव जानते हो, मैं दोनों ही लेता हूँ, आँख बंद करके एवं आँख खोल के, दोनों अवस्था से ही ईश्वर को संभोग करना चाहता हूँ। ये ठाकुर का भाव उन्होंने बताया। मैं नित्य भी लेता हूँ, लीला भी लेती हूँ। मैं देखता हूँ वही सराट विराट हुए हैं, वही अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म, तो लीला में वही सबके भीतर विराजमान है। जो उनका व्यापकता, वो चारों ओर उसका जो अस्तित्व, वो हम लीला के माध्यम से संभव करता हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इसका एक निराकार की अर्थ होता है, साकार का भी अर्थ होता है। निराकार रूप से वो अखंड सच्चिदानंद एक चैतन्य स्वरूप सबको परिव्याप्त करके आए हैं, और वैसी साकार रूप से सबके परिव्याप्त करके नाना प्रकार की लीला विलास करते रहते हैं। अर्थात ज्ञान का चरम अवस्था प्राप्त करने के बाद फिर भक्ति रस में आप्लुत होकर ईश्वर से हमारा जो संयुक्ति, ईश्वर से आनंद लेना परिपूर्ण रूप से, यही ठाकुर की भावना है। इस प्रश्न का और भी आगे बढ़ाते हुए ठाकुर चर्चा करते रहते हैं।
जो कि हम अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, जप यज्ञ चल रहा है। आशा है आप लोग सब अपने अपने निर्धारित समय पर भगवान का नाम ले रहेंगे एवं विश्वव्यापी जप यज्ञ के चक्र में अब शामिल हो जाएंगे। 10:30 बजे गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का क्लास और दोपहर को एक यूथ काउंसलिंग है 3 to 5। उसके बाद में 5 to 6 एक जनरल लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, भारतीय व्याख्यान पर विचार एवं निर्देशित ध्यान, शाम को 5 से 6 बजे। और संध्या रीति के उपरांत सामूहिक भजन, डिवोशनल सॉन्ग्स इन कोरस। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।